गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस के ऊपर ही, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट सिंपल टेंस। क्योंकि इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, उसकी हमने जो है एक्शन में भी उसको हमने पढ़ लिया था, और उसको हमने स्टेट में भी पढ़ लिया था, और स्टेट की बी भी कवर हो गई, स्टेट है भी कवर कर दिया था। ठीक है, तो आज हम पास्ट सिंपल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। पहले प्रेजेंट सिंपल, देन पास्ट सिंपल, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, देन पास्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह जो है हमें दोनों का डिफरेंस का भी पता चलेगा और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो मैं अभी सबसे पहले लेक्चर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कम्प्लीटली इस हवाले से डिटेल के साथ समझाता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट सिंपल के ऊपर है। पास्ट जो है हमारा माजी को कहा जाता है, और माजी में जो हमने काम स्टार्ट किया था और माजी में हमने उसको ख़त्म कर दिया था, तो उसको हम पास्ट सिंपल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट टॉक्स अबाउट व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट। कोई भी काम हो जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था, माजी में शुरू किया था और माजी में ही हमने उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो उसको जो है हम जो है माजी पास्ट सिंपल में उसको हम पढ़ते हैं। तो इसकी जो है सिंपल फॉर्मुलेशन है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म होती है और एक किंग फॉर्म भी होती है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, उसकी हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे सिंपली। उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब लगा देंगे। देन जो हमारा नेगेटिव है उसके लिए सब्जेक्ट है, देन उसके बाद डिड लगाना है, और डिड के बाद नॉट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। गाइस, यहाँ पर सवाल बनता है कि हमने यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ की है। तो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि टॉक्स अबाउट ग्रामर क्या है, टॉक्स अबाउट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो ये जो है एक रूल है ग्रामर का कि हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब की 2 फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि डिड जो है खुद डू की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर इसलिए हम वर्ब को जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने डू की जो है सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी है पहले से, इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हम सेकंड फॉर्म अगेन नहीं लगाएंगे। देन जो है डिड के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है डिड ऑलरेडी यूज़ कर दिया है, ये खुद जो है डू की सेकंड फॉर्म है। हम जो है ग्रामर हमें सिखाती है, ग्रामर का एक रूल है, रेगुलेशन है कि जो है हम सेंटेंस में कभी भी वर्ब की 2 फॉर्म एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसलिए जो है हमने डिड लगाया, उसके बाद नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, देन ऑब्जेक्ट का एडवर्ब लगा देना है। डिड है इंट्रोगेटिव के लिए, डिड है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और एडवर्ब है, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। गाइस, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, इसकी फॉर्मुलेशन सबसे इजी है, सबसे आसान है, इसका सेंटेंस बनाने भी सबसे आसान है। ठीक है गाइस, और जो है इसमें और प्रेजेंट सिंपल में इतना डिफरेंस है कि हमने जो है वर्ब की प्रेजेंट सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की, ये चीज़ है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और उसमें जो है हमने डिड की डू की भी सेकंड फॉर्म यूज़ की है, और डू जो है सब जो भी हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ करेंगे सबके साथ हमारा डिड ही यूज़ होगा। सिंपल फॉर्मुलेशन है, कुछ जो है इसमें ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ है। आप लोगों ने अगर इसकी फॉर्मुलेशन समझ ली तो इसके जो है सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसकी लिख लेते हैं। इसकी आज जो मैं एक्शन भी और उसके साथ जो है स्टेट बी भी कवर कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो है ना कोर्स पीछे रह जाए, थोड़ा जल्दी कवर कर। ठीक है, 3 सेंटेंस बहुत हैं, इजी होते हैं। आई वेंट टू मार्केट, मैं
मार्केट गया था, मार्केट भी गया था और वापस भी आ गया। कल मैं गया था या आज कुछ दिन घंटे पहले मैं मार्केट गया था। किसी ने पूछ लिया भाई आप कहाँ गए थे, तो मैं उसको सिंपली बता सकूँगी आई वेंट टू मार्केट, क्योंकि जो वेंट है ये जो है वो की सेकंड फॉर्म है, वो वेंट, और थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है। तो हमने अगर उसको प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस को बनाते तो आई गो टू मार्केट, में मार्केट जाता हूँ। और अगर मैं इसको पास्ट सिंपल में बताऊंगा आई वेंट टू मार्केट, में मार्केट गया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये प्लेड क्रिकेट। ओके, उन्होंने क्रिकेट खेली थी। अभी जो है उन्होंने क्रिकेट जो है खेल कर ख़त्म कर दिया है, मैच शुरू हुआ था ख़त्म भी हो गया। तो किसी ने पूछ लिया, मैंने बताया कि उन्होंने मैच खेली थी। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास टी, उसने चाय पी थी, क्योंकि ये टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो है पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं, इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ही टुक, तो उसने चाय पी थी। ओके गाइस, ये कुछ इसकी मैंने एग्जांपल्स लिखनी है आप लोगों को जो है समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको जो है पास्ट सिंपल एक्शन में समझ आ गया होगा। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। कोई भी काम हमने माजी में स्टार्ट किया था, माजी में उसको हमने जो है कोई भी हमने काम माजी में स्टार्ट किया था, माजी में ही हमने उसको ख़त्म कर दिया था। तो अभी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट। ठीक है, टॉक्स अबाउट। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमने फॉर्मुलेशन को भी देख लिया। सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सब्जेक्ट है, देन वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके साथ ऑब्जेक्ट और एडवर्ब है, देन नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट है, डिड नॉट यूज। उसके बाद जो है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर हमें सिखाती है, इसका रूल है कि आप कभी भी एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब की फॉर्म एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिड जो है ऑलरेडी डू की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव के लिए डिड सिंपली पहले रखना है, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। और उसके बाद कुछ हमने इसके एग्जांपल देखे। आई वेंट टू मार्केट, में मार्केट गया था। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली थी। ही टुक टी, उसने चाय पी ली थी। ओके, आई ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू ऑफिस। ये सब क्या है, मैंने जो भी काम किया शुरू किया था और मैंने उसको ख़त्म कर दिया। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। ठीक है, ये सब क्या, ये एग्जांपल्स हैं पास्ट सिंपल की। आपने इस तरह कुछ एग्जांपल्स बनानी है और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है, ओके, देन जो है हमारे पास पास्ट सिंपल जो है एक्शन में कंप्लीट हो गया। हम जो है पास्ट सिंपल को स्टेट बी में पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है।